गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वी आर 1 to 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो एक हमारा बुक ही है, उसका नाम है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो उसमें हम पहला क्या देखेंगे, जैसे उसका जो पहला चैप्टर हमारा परिचय है, तो परिचय में हम पहला जो उसके बारे में पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पहला हेडिंग क्या डालें, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो इसमें देखिए क्या है, यह विद्युत ऊर्जा का एकमात्र रूप होता है। ठीक है, जो आसानी से उत्पादन, उपयोग, परिवहन और नियंत्रण किया जा सकता है। और क्या है, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से ही निर्मित करते हैं। यानी जो बड़े पैमाने पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, वो हम किससे, पावर प्लांट से ही निर्मित करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका परिभाषा हम देखेंगे क्या होता है। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें हम पावर प्लांट के प्रकार, कामा उसकी क्रिया विधि तथा संरचना के विस्तार को पढ़ते हैं, उसे ही पावर प्लांट इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें हम पावर प्लांट के प्रकार यानी उसके प्रकार और उसकी क्रिया विधि और संरचना के विस्तार माने विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, उसे ही हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, यह ऐसी शाखा है जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ज्ञान को मिलाकर पढ़ा जाता है। यानी इसमें जो क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के ज्ञान को मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें आइए कुछ और चीज देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए जो पहला इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो हमारा पहला होता है, इससे हम पावर स्टेशन भी कहते हैं। जो पावर प्लांट है, इसको हम पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। क्या लिखेंगे इसे, पावर स्टेशन भी कहते हैं। इसे पावर स्टेशन भी हम कह सकते हैं। और इसमें नंबर दूसरा है, यह औद्योगिक सुविधा है। यह क्या है, औद्योगिक सुविधा है। क्योंकि ये पावर प्लांट, देखिए क्यों, क्योंकि ये पावर प्लांट नहीं रहेगा तो हमें जब बिजली नहीं मिलेगी तो हम कैसे आखिर उद्योग में किस तरह से, आखिर जब वहाँ पे हम लोग कार्य करें तो वहाँ पे हमें बिजली की आवश्यकता होती है। तो वह किससे, पावर प्लांट से प्राप्त होता है। नहीं रहेगा तो कहाँ से हम उद्योग में कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यह औद्योगिक सुविधा है। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारा तीसरा क्या है, इसमें 24 डायनमो विद्युत जनरेटर लगाए गए जो भाग इंजन से चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 24 डायनमो विद्युत जनरेटर लगाए गए हैं जो भाप इंजन से चलते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है, जो हमारा सबसे पहला सार्वजनिक पावर हाउस स्थापित किया गया था, वह हमारा 1882 ईस्वी में लंदन में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, क्या तो देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, सन
1882 ईस्वी में लंदन में पहला सार्वजनिक पावर हाउस स्थापित किया गया। ठीक है, जैसे हमारे कभी आप किसी पेपर में विकल्प पूछ ले कि सबसे पहले पावर हाउस कहाँ पे स्थापित किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसका सन पूछा हो तो सन 1882 ईस्वी में लंदन में पहला सार्वजनिक पावर हाउस स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका जो डिजाइन है, पांचवा पॉइंट, इसका डिजाइन थॉमस एडिसन एवं उनके सहयोगी एडवर्ड जॉनसन द्वारा किया गया था। जो इसका डिजाइन था वो थॉमस एडिसन और उनके सहयोगी एडवर्ड जॉनसन द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो हमारा छठवां पॉइंट है, इस पावर हाउस में इस पावर हाउस पर 125 हॉर्स पावर वाट इंजन चलाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस पावर हाउस पर 125 हॉर्स पावर इंजन चलाया जाता है। ठीक है, इसमें 27 टन का जनरेटर चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। क्या होता है, इस पावर हाउस पर 125 हॉर्स पावर वाट इंजन चलाया जाता है। इससे 27 टन का जनरेटर चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण शक्ति संयंत्र जो है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अगर सिस्टम जो पहला हमारा क्या है, इसे पावर स्टेशन भी कहते हैं, और दूसरा यह औद्योगिक सुविधा है। तीसरा, इसमें 24 डायनमो विद्युत जनरेटर लगाए गए हैं जो भाप इंजन से चलते हैं। ठीक है, और जो हमारा पांचवा पॉइंट है, सन 1882 ईस्वी में लंदन में पहला सार्वजनिक पावर हाउस स्थापित किया गया था। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है, इसका डिजाइन
थॉमस एडिसन एवं उनके सहयोगी एडवर्ड जॉनसन द्वारा किया गया था। ठीक है, और हमारा 60वां पॉइंट है, इस पावर हाउस पर 125 हार्स पावर वास्प इंजन चलाया जाता है। इसमें 27 टन का जनरेटर चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये हमारे हो गए उसमें कुछ पॉइंट। अब देखिए इसके हम कुछ महत्वपूर्ण शक्ति संयंत्रों के नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण शक्ति संयंत्र। ठीक है, इम्पोर्टेंट पावर प्लांट। तो इसका हम नाम देख लेते हैं। तो इसका जो पहला नाम क्या है, तापीय शक्ति संयंत्र। ठीक है, क्या है, तापीय शक्ति संयंत्र। ठीक, और जो हमारा दूसरा क्या है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। नाभिकीय शक्ति संयंत्र। और जो हमारा तीसरा है वो क्या है, गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र। गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र। और जो हमारा चौथा है वो क्या है, डीजल इंजन शक्ति संयंत्र। डीजल इंजन शक्ति। तो देखिए इसमें क्या है, तापीय शक्ति संयंत्र में क्या, ताप द्वारा जो शक्ति उत्पादन हो, और नाभिकीय शक्ति यानी नाभिक संलयन जैसे होता है उसके द्वारा जो, और गैस टरबाइन यानी गैस टरबाइन के द्वारा जो ना हम ऊर्जा उत्पन्न करें, और डीजल इंजन शक्ति संयंत्र भी होता है। ठीक है, तो हमारे इसके कुछ महत्वपूर्ण शक्ति संयंत्र हो गए। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं ऊर्जा और शक्ति। तो इसे मिटा देते हैं। तो क्या है, ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा व ठीक है, तो देखिए ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो हम पहले ऊर्जा देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या है, ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये तो आपको पहले से जाने कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक मान एक पॉइंट है, बट एक सेकंड, यह एक क्या है, अदिश राशि होता है। यह अदिश राशि है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, इसे सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित इसको जो है सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किया था। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है।
इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। ठीक है, अब देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं शक्ति। तो दूसरा क्या है, शक्ति है। तो शक्ति क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। क्या लिखेंगे, ऊर्जा प्रवाह की दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। और देखिए जो भौतिक पदार्थ होते हैं उसको हम ऊर्जा का नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, भौतिक पदार्थ को हम ऊर्जा का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, जो हमारा भौतिक पदार्थ होता है उसको हम ऊर्जा का नाम नहीं दे सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसको मिटाते हैं, इसके ऊपर से लिखेंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट क्या है, ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध रहती है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो, ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध रहती है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यानी इसी प्रकार से कई ऊर्जा होती हैं। इसी का हम उपयोग करके सब उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करके ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊर्जा तथा शक्ति दोनों ही मनुष्यों के दैनिक जीवन में आवश्यक है। ऊर्जा तथा शक्ति दोनों ही मनुष्य के जीवन में उपयोगी। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा तथा शक्ति दोनों ही मनुष्य के जीवन में उपयोगी होते हैं। ठीक, और उसके आगे देखिए क्या होता है, ये तो हो गया आपका शक्ति और ऊर्जा के बारे में। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं।
अब देखिए क्या है, ऊर्जा के स्रोत एवं उसके वर्गीकरण। ठीक है, क्या है, ऊर्जा के स्रोत एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो क्या है ऊर्जा के स्रोत? तो ऊर्जा के स्रोत में जो आपका पहला हो जाएगा ईंधन। ठीक है, और नंबर दूसरा क्या है, द्रव्य ऊर्जा। और नंबर तीसरा जो हमारा है नाभिकीय ऊर्जा। और नंबर चौथा जो हमारा है वायवीय ऊर्जा। वायवीय ऊर्जा। और जो हमारा नंबर पांचवा है वह है सौर ऊर्जा। ऊर्जा। और नंबर 6 जो हमारा होता है वो क्या है, ज्वाल ऊर्जा। ज्वाल ऊर्जा। और नंबर 5 जो होता है वो हमारा क्या है, तापीय विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा। उसके आगे देखिए जो हमारा आठवां होता है वो हमारा क्या है, भू ऊष्मीय ऊर्जा। भू ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ये हमारे 8 हो गए ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, और इसके बाद इसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, वर्गीकरण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऊर्जा के स्रोत हम देख लिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऊर्जा के वर्गीकरण। ऊर्जा के वर्गीकरण। ठीक, तो जो हमारा ऊर्जा का वर्गीकरण होता है हमारे दो होते हैं। ठीक है, एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक, तो इसका जो पहला क्या होता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, जिसकी पुनरावृत्ति संभव ही नहीं होती, यानी जिसको एक बार यानी उपयोग कर लिया जाए फिर उसका दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। तो क्या लिखेंगे, जिसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है, यानी जिसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता वह क्या होता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इसका एग्जांपल की हम बात करें, इसका उदाहरण क्या है, सिर्फ कोयला हो गया आपका, कोयला। ठीक है, कोयला तथा पेट्रोलियम। ठीक, इसका क्या हो गया, कोयला तथा पेट्रोलियम। ये हो गया परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, और जो हमारा नंबर दूसरा क्या है, अपरंपरागत। अपरंपरागत अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, जिसकी पुनरावृत्ति संभव है, यानी जिसको पुनः
पुनः उत्पादन किया जा सकता है, जिसका उत्पादन किया जा ठीक है। यानी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जिसका पुनः उत्पादन हम कर सकते हैं, वह हमारा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण क्या है। एक ऐसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा जल ऊर्जा ठीक है, इसका जो हमारा एग्जाम्पल हो गया सौर ऊर्जा जल ऊर्जा। ठीक है, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, यानी उसका जो है ईंधन हो गया, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा हो गया, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।